और सुबह से वोटिंग के लिए पहुंचे मालदा के वोटर्स शांति और विकास के एजेंडे पर वोटिंग करने की बात कर रहे हैं। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने मालदा के लोगों से बातचीत की है, आप भी सुनिए। डिटेल्स में तो हम ऐसे नहीं बता सकते आपको, पर एवरीवन वांट्स टू वोट फॉर द गुड गवर्नमेंट। मतलब हमारे फ्यूचर के बारे में सोच के, लाइक सर्विस हो या फिर पीस हो, मतलब ताकि हर जगह झमेला झगड़ा ना हो, ताकि मतलब सब अच्छे से हो जाए, फ्यूचर के बारे में सोच के। नहीं सब अपना राय है, सबका अपना राय देगा, जो जिसको राय जैसी देना है बस वही राय देना है। सैयद रिजवान अली। क्या मुद्दा है? डेवलपमेंट काम हुआ है यहाँ पर? हाँ, थोड़ा थोड़ा तो हुआ है। तो आगे क्या चाहते? तो बदलाव हो। अच्छा, मतलब अभी इस बार सरकार को आप चेंज चाहते हैं? सब लोग ही अच्छा काम कर रहा है, तो हमारे इधर तो तृणमूल चल रहा है। तो इसके बाद क्या होगा मुझे पता नहीं, कौन पार्टी आएगा। एक तो ये तो माने जनता बोलेगा ना काज होबे। कौन करेगा काम? पार्टी जहाँ तो पार्टी करबे। के करबे? এটা बोल पार्टी करबे। दीदी कैसी लगती हैं आपको? हाँ? दीदी कैसी लगती हैं? दीदी और काम दीदी भालो, सबाई भालो। अब इंग्लिश बाजार मालदा की आपने यहाँ पर लोगों की बात सुनी, जहाँ पर यूथ ने एक बात बहुत साफ कही है कि वो गुड गवर्नेंस चाहते हैं, यानी कि अच्छे सरकार के प्रशासन को चाहते हैं, और साथ ही वो चाहते हैं कि शांति का माहौल रहे, यानी कि लोग इस जो हिंसा होती है उससे परेशान हो चुके हैं। और ये जो सीट आप देख रहे थे इंग्लिश बाजार, यहाँ पर बीजेपी ने ही जीत हासिल की थी 2021 में। और पश्चिम बंगाल की मेदिनीपुर की बात करें तो यहाँ पर भी जमकर इस वक्त वोटिंग हो रही है। रानिया गांव में लोग सुबह से ही वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी पवन नारा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में पहले दौर का मतदान हो रहा है। इस वक्त हम पूर्वी मेदिनीपुर जिले में हैं। रामनगर विधानसभा सीट है और रानिया गांव है। रानिया पश्चिम और पूर्व दो गांव हैं। पूर्व में कम लोग हैं तो लाइन छोटी है, पश्चिम की लाइन कतार लंबी लगी हुई है। फर्स्ट टाइम वोटर? यस सर। पहली बार वोट करने जा रहे हैं, तो क्या सोच के वोट कर रहे हैं? सोच तो अच्छी लग रहा है, पहला वोट, एक्सपीरियंस तो नहीं है, एक्सपीरियंस करना चाहिए। वोट हम लोग देश का नागरिक है, तो वोट तो देना हम लोग कर्तव्य होती है। और अभी तो पार्टी बहुत सारे है, चलता है, ये सब तो होता रहता है दंगा, लेकिन यहाँ में हमारा शांत स्वभाव, यहाँ पे उतना कोई दंगा हल्का कुछ है नहीं, यहाँ पे शांत स्वभाव का है। शांति से चुनाव हो रहा है। क्या सोच के पहला वोटर के लिए एक मुद्दा क्या है जिसपे वोट डालेगा? वो तो पर्सनल होता है, वो किसी इशू तो कॉमन होता है, मैं पार्टी नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छा लग रहा है, इसको पूछो। नहीं सर, क्या सोच के वोट दे रहे हैं? अच्छी सोच के। अच्छी सोच के। कौन बेहतर लग रहा है आपकी बार के चुनाव में आपको? सभी अच्छा है। सभी अच्छा है। सभी। विषय क्या है? कोई विषय नहीं है, सभी अच्छा है। सब अच्छा अपनी मर्जी से देंगे। गुड़िया वोट डालने आए हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं। मैम क्या सोच के वोट दे रहे हैं? काके देबो बोलबो ना, विषय तो बोलबो, मैं पार्टी पूछबो ना। पार्टी पूछबो ना, ए सबाई सुनছে আমি বললে তাহলে আমি अच्छा, सब सुन रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगी, चुपचाप वोट दूंगी। विषय के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, खुलकर वोट देंगे ये कह रहे हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर लोग टाइट लिप्ड हैं और अपने वोटर सिक्रेसी को बहुत गंभीरता से देते हैं। मुद्दे की बात करो तो भी लगता है कि यही मुद्दा बताने से ये लीक ना हो जाए कि विषय क्या है या पार्टी क्या है। हमारा मकसद पार्टी पूछना नहीं है, लेकिन यहाँ चर्चा विषय को लेकर भी नहीं हो रही है। तो कुछ जगह पे लोग खुल के बोल रहे हैं, और अगर पूर्वी मेदिनीपुर की बात करें तो वहां पर लोगों ने कहा है कि हम नहीं बोलेंगे, हम वोट देंगे। तो चुपचाप अब वोट किसको दे रहे हैं इसके लिए 4 मई का इंतजार कीजिए। लेकिन अब बात करते हैं मुर्शिदाबाद की, क्योंकि मुर्शिदाबाद एक बहुत अहम जिला है जहां पर बहरामपुर की सीट और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। वहां पर बड़ी तादाद में लोग पहले ही कतार में लगे हुए हैं। बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी मैदान में है, कांग्रेस के बड़े नेता है। हालांकि ये सीट बीजेपी के खाते में की थी 2021 में, लेकिन इस बार इस मुकाबले में अधीर रंजन के आने से ये मुकाबला त्रिकोणीय भी नजर आता है। और बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि इस वक्त लोग कतार में लगे हुए हैं। और मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, उत्तर दिनाजपुर हो, ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पर ये मुस्लिम बहुल जिले हैं और यहां पर करीब 43 सीटें हैं। अब इन 43 सीटों में से आखिरकार किसके खाते में कितना जाने वाला है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि अब सिर्फ यहां पर टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला नहीं है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी यहां पर ताल ठोकना शुरू कर दिया है। 2024 के जो चुनाव हुए थे उसके लिहाज से देखा जाए तो इन तीनों इलाकों में 3 जिलों की जो 43 सीटें उसमें से करीब 16 से 17 सीटों पे कांग्रेस आगे थी और 1-2 सीट पर
सीपीएम आगे थी। तो ऐसे में दीदी के लिए बहुत खतरा यहाँ पैदा हो गया, क्योंकि कुछ और लोग भी मैदान में उतर चुके हैं। हमारे सहयोगी हुसैन यहाँ पर मौजूद है। हुसैन रिजवी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुर्शिदाबाद की बहरामपुर विधानसभा आज बहुत सुर्खियों में है। उसकी वजह है यहां से अधीर रंजन चौधरी का उम्मीदवार होना। हम इस वक्त म्युनिसिपैलिटी का जो ऑफिस है जहां पर ये पोलिंग स्टेशन बनाया गया 119 और 120 वहां खड़े हैं। और आप देखिए इस बार एक ये जो जगह है वोटर असिस्टेंस बूथ, यहाँ पर आप बीएलओ हैं। आपका नाम क्या है? श्रावणी दास है। ये चेक कर रही हैं पहले कि जो वोटर आ रहा है वो वोटर वैलिड है नहीं है, उसका आईडी वगैरह चेक कर रही हैं और फिर उसको असिस्ट कर रही हैं। अब देखिए यहाँ पर सुबह से ही लंबी कतार लगी है, लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं खड़े होकर के। तो क्या सोच के आज वोट करने आए थे? क्या चल रहा था दिमाग में यही चल रहा था, जो भी आए वो हम लोगों को नौकरी वगैरह, इसके हमारा एक मुद्दा है वो है पलटन उधर कर बदलना है। बदला सरकार आपको कैसे लगी? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं, कुछ नहीं, हम लोग काम करता है, सौ में जाता है। दीदी की सरकार कैसी लगी आपको? नहीं, दीदी कैसी लगती है आपको? अच्छा, बदलाव हो रहा है इस बार या नहीं हो रहा? हाँ, इस बार बदलाव होगा, चेंज होगा। बीजेपी कैसी लगती है आपको? ठीक है, ठीक ठाक, मतलब उतना भी, मतलब जॉब के लिए कुछ प्रॉब्लम्स तो है ही। चेंज होना चाहिए, मुझे तो लगता है स्टेट के लेवल। मुझे तो लगता है। अच्छा चल रहे हैं, दीदी अच्छी है। तो कुछ चेंज हो रहा है कि चेंज नहीं हो रहा है? नहीं, दीदी की चाहिए मेरे को। बस जॉब यहाँ पे ज़्यादा हो, ग्रोथ के लिए यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज कम है वो ज़्यादा हो, इसी के लिए यहाँ पे वोट देने भी आए। সেটা যে যার যেটা হবে, আমার ভালো লাগে, দেখা যাক কি হয়। अच्छा, दीदी की सरकार कैसी? ভালো, দেখা যাক কি হয়। अच्छा चलिए। और साथ ही बात करें वेस्ट मिदनापुर जिले की। यहां पर खड़गपुर ग्रामीण सीट पर मतदाताओं में बहुत जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही बूथों पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं पश्चिम मिदनापुर जिले के खड़गपुर ग्रामीण क्षेत्र पे। खड़गपुर ग्रामीण क्षेत्र विधानसभा, यहाँ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रहे हैं। सुबह से काफी सारे महिलाएं पुरुष सभी अपने लाइन पे खड़े हुए हैं अपने मतदान करने के लिए। काफी सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। मेरे को ठीक ठाक लगता है। अच्छा, क्या चाहिए? स्वास्थ्य जरा खूब कमजोर है यहाँ पे। बिजली, पानी, हमें ये मेरा मानना है जो स्वास्थ्य के कमजोर है, और बिजली और रास्ता घाट जो है, यहाँ तो मेन रोड है, यहाँ पे रास्ता घाट ठीक ठाक है, लेकिन रोजगार यहाँ पे टूक टाक খুব ভালো নেই আর খুব খারাপও নেই। अच्छा, ঠিক আছে, क्या चाहिए आपको? সব থেকে বড় ইনকামের দিকটা খুবই খারাপ। रोजगार সব থেকে খারাপ ইনকামের দিকটা। স্বামীর ইনকাম না থাকলে আমরা কোথায় দাঁড়াবো? खड़गपुर ग्रामीण क्षेत्र का माहौल तो अभी तक ठीक है, कोई इशू नहीं है। और एक ही बात बोलना चाहता हूँ, सबको आना चाहिए, सबको वोट देना चाहिए, यही है बात। आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए मतलब? रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, सबका वही तो चाहिए, सब ठीक रहे, यही तो सबको चाहिए था। रोजगार भी चाहिए, सड़क भी चाहिए, बिजली भी चाहिए। पसंद नहीं चाहिए, अच्छा से वोट जो जिसका मर्जी यहाँ पर दीजिए वोट, ठीक है, वही बात है। रोजगार, सड़क, बिजली, पानी सही होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रोजगार तो चाहिए, और अभी शांति से वोट हो, मतलब जनता जिसको चाहेगा उसको, अगर फेयर इलेक्शन हो तो जो जीतेगा वही सही है। तो खड़गपुर ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग इस वक्त है, लंबी लंबी कतारें भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और लोगों का जो कहना है रोजगार बड़ा मुद्दा है और रोजगार चाहिए लोगों को। अब देखिए कि मुर्शिदाबाद से लेके मिदनापुर तक लोग एक ही बात कर रहे हैं कि आमदनी चाहिए और साथ ही साथ उनको रोजगार चाहिए, और युवाओं के अंदर ये सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। और जो ये युवा वोटर्स हैं, इस बात बहुत निर्णायक साबित होंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव में, और उनका रुझान आप साफ उनकी बातों से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम अब काथी की। काथी विधानसभा में महिलाएं ज्यादा तादाद में वोटिंग करने पहुंच रही हैं। पोलिंग स्टेशन के बाहर महिला वोटर्स की लंबी कतार देखने को मिली है। उनके मन में क्या है, ये भी सुनते हैं। कांथी के ही एक और पोलिंग बूथ पर हम हैं। यहां भी महिलाओं की लंबी कतार है पुरुषों के मुकाबले। मैम, आप यंग वोटर हैं, क्या आपका ये फर्स्ट टाइम है या पहले? फर्स्ट टाइम है। हाँ, बहुत एक्साइटेड भी हूँ मैं। क्या सोच के फर्स्ट वोटर क्या सोच रहा है, क्या विषय है? हम पार्टी नहीं पूछ रहे। विषय बस कुछ नहीं, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है? हाँ, फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम वोटर बदलाव देख रहा है या बरकरारी देख रहा है?
बरकरारी भी चलेगा। बरकरारी भी चलेगा। वो तो वोट देने के लिए इतनी ज्यादा खुश है, पूछे मत। मैम क्या सोच के वोट कर रहे हैं, विषय क्या है आपका? बरकरारी तो बहुत चाहिए, वही है। वही है हाँ। विषय। इसके अलावा मन में क्या है, कौन सी एक सब्जेक्ट इशू? कौन सी सब्जेक्ट इशू वैसा कुछ नहीं, बहुत सारा सब्जेक्ट इशू है, पर बरकरारी तो चाहिए। बरकरारी चाहिए। चलिए ठीक है, एक और मैम से पूछते हैं। मैम क्या सोच के वोट दे रहे हैं, बोली ना। আমরা তো অনেক পুরনো ভোট দিচ্ছি সেই আগের মতোই অনুভব করছি আর কি, আর তো কোনো এ নেই, নতুনত্ব তো কিছু নেই, একটু लगातार वोट करते आए हैं, जैसे वोट करते थे वैसे ही करें। हाँ। ये कुछ बोलती हुई नजर आई है। हम बांग्ला समझने लगे थोड़ा थोड़ा। बूझतेबाजी ना, बोलेंगे नहीं, जो नहीं बोलेंगे वो गुप्त वोटर है। कोई बात नहीं, पहले आपसे पूछेंगे हम। बोलिए। क्या सोच के वोट करने आए हैं आप? लंबी कतार है महिलाओं की। महिला तो हर वक्त कोई खुशी चाहते हैं, नया कोई आए जो समाज के सुधारे, इसलिए हम लोग महिला ही ज्यादा आते हैं। काम तो हम लोग ही भी ज्यादा करते हैं ना। हाँ, तो वोट में जिम्मेदारी आप ज्यादा निभाते हैं। यस। तो विमेन वोटर क्या सोच के वोट कर रहे हैं? वुमेन वोटर देखिए ऐसा है कि एम्पावरमेंट तो हो रहा है, अगर हम लोग वोट ही नहीं करेंगे तो जो फर्स्ट राइट है ना वो ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। अब वोट देंगे तो ही हमारी बात सामने आएगी, इतना ही कर सकते हैं। अगर हम आम जनता है तो इतना ही तो कर सकते हैं। बदलाव देख रहे हैं, बरकरारी देख रहे हैं? मुझे बदलाव चाहिए। आपको बदलाव चाहिए। मैम आप क्या सोच के वोट कर रहे हैं? देखिए नथिंग इज परमानेंट, सो चेंज तो एक बार तो होना ही चाहिए अभी। जी शुक्रिया। तो यहाँ खुलकर महिलाओं के बीच बदलाव की बात हो रही है। कुछ महिलाएं बरकरारी की बात कर रही हैं। एक महिलाओं के नजरिए से इस चुनाव को देखा जा रहा है, क्योंकि खुद महिला मुख्यमंत्री है और कहा जाता है कि महिला एक बड़ा वोट बैंक है जो तय करता है कि बंगाल में सत्ता किसकी होगी। बहुत सी महिलाएं बरकरारी की बात कर रही हैं, तो उतनी ही संख्या में यहाँ लोग बदलाव की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक बार फिर से जो आधी आबादी है बंगाल की, यानी कि महिलाएं, वो ये बता रही हैं कि बदलाव चाहती है और वो कह रही हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम ही तो काम करते हैं, हम ही तो चीज़ों को रोजाना झेलते हैं। और दूसरी बात है कि एक तो महिला, उनकी बात आप सुने, चेंज चाहते हैं, और उसमें भी जो युवा हैं वो भी ये कहते हैं, करीब 1,31,00,000 वोटर्स हैं इस बार यूथ, और उनका जो रुझान लगातार आपके टीवी पर सामने आ रहा है। और बिल्कुल बंगाल की बात करें तो यहाँ पर हर एक बूथ पर इस वक्त लंबी लंबी लाइन लगती हुई नजर आ रही है। लाइंस बढ़ती जा रही हैं। कोई डेवलपमेंट के लिए वोट यहाँ पर डालता हुआ नजर आ रहा है, तो किसी को लॉ एंड ऑर्डर की टेंशन हो रही है। इस वक्त हम कांथी हिंदू बालिका विद्यालय में मौजूद हैं। अंदर की कतारें छोड़िए, बाहर की कतार देखिए, आपको जहां तक नजर जाएगी आपको कतार दिखाई देगी। सूरज ऊपर चढ़ने लगा है, तापमान बढ़ने लगा है, लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं छाता लेकर। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप, पहले कर चुके हैं? पहले कर चुके हैं। क्या इशू पे वोट कर रहे हैं? क्या इस पे मतलब कौन सा मुद्दा चाहिए? हाँ, कौन से मुद्दे पे आप वोट कर रहे हैं? क्या डिसाइडिंग फैक्टर है आपके लिए? जो आपका उन्नयन करेगा उसको ही देंगे और क्या? उन्नयन करेगा। मैम क्या सोच के वोट कर रहे हैं? फीमेल्स क्या सोच रही है आपकी बात? মহিলাদের কিছু সুরক্ষা হবে। দিন দিন তো মহিলারা বেরাতেই পাচ্ছে না। আজকে আমরা বড় হয়ে গেছি, পরের দিকে যারা ছোট ছোট বাচ্চা আছে তারা কি করে স্কুলে আসবে? তাদের পরপর প্রাইমারি স্কুল, এইচএস স্কুল এগুলো পরপর করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, মানে মাস্টারের অভাবে। এর জন্যই ভোট দেওয়া। अच्छा, तो शिक्षा और महिला सुरक्षा उनके लिए बड़ा विषय है। और यंग वोटर भी है। मैम अगर आप बात करना चाहें, फर्स्ट टाइम वोटर है? नहीं। फर्स्ट टाइम वोटर है? नहीं है। मैम क्या सोच के वोट कर रहे हैं? आपका इशू क्या है वोटर के तौर पे? कुछ सब कुछ ठीक ठाक चले, सब कुछ शांतिपूर्ण होगा, सब लोग बढ़िया रहेगा, यही। अच्छा, शांति बड़ा विषय है। हाँ, शांति बड़ा विषय है। रहता है शांतिपूर्ण? हाँ रहता है। सर क्या सोच के वोट दे रहे हैं? क्या विषय है? नया उन्नयन हो, इसलिए हम लोग वोट डाल। नया उन्नयन इशारों में समझिए आप। परिवर्तन के लिए वोट। परिवर्तन के लिए सीधे तौर पर बोल रहे हैं। सर क्या सोच के वोट दे रहे हैं? कोई परिवर्तन हो जाए वेस्ट बंगाल में, कुछ अच्छा हो, इस चक्कर में वोट दे रहे हैं। लग रहा है आपको जमीन पे इस तरह का माहौल है? परिवर्तन होगा? परिवार हो जाएगा, बीजेपी आ जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, सीधे पार्टी का ही नाम ले रहे हैं। हम पार्टी का नाम जनरली पूछते नहीं है। मैम क्या सोच के वोट दे रहे हैं? एक महिला जा रही है वोट देने, क्या विषय? चेंज हो जाएगा तो अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। अच्छा ठीक है, सरप्राइजिंग है। सीधे चेंज के लिए बात करें। दादा क्या नाम हुआ? चंचल कुमार चौधरी। चौधरी साहब क्या सोच के वोट कर रहे हैं? आपकी बात? जो शांतिपूर्ण होगा वही होगा। शांतिपूर्ण होगा वही होगा। यंगस्टर्स क्या सोच रहे हैं सर? वही सेम एक ही। सेम एक ही, शांतिपूर्ण, एक लंबी कतार है। परिवर्तन। परिवर्तन
किस विषय पे आपको लग रहा है कि परिवर्तन होना चाहिए? बहुत हो गया है, बहुत अभी जो नारी निर्यातन हुआ जो भी हुआ उसके लिए हम लोग 5 साल थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। अच्छा, चेंज करना चाहते हैं तो खुलकर बात कर रहे हैं। बहुत गर्मी अम्मा, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? कोई परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आएगा। तो यहाँ एक लंबी कतार है जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं। मैम, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं या पहले वोट डाल चुके हैं? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम वोटर, एक फीमेल वोटर, क्या सोच की विषय, किस विषय पे वोट कर रहे हैं? वो सोचूंगी, जो सोची है वही देंगे, बट तो हम देख रहे हैं कि महिला और युवा जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं किसी को भी सत्ता पर काबिज करने के लिए, वो ये चाह रहे हैं कि बदलाव हो। महिलाएं ये कह रही हैं कि सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है और इसलिए वो बदलाव चाहते हैं। वहीं जो युवा है वो ये कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का भी एक फैक्टर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है, पश्चिम बंगाल में इस वक्त वोट का दौर जारी है, वोटिंग हो रही है, बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। एक बार चलते हैं फिर से हम मालदा में। मालदा के इंग्लिश बाजार सीट पर हैदरपुर बूथ का हाल आपको दिखाते हैं। यहां सुबह से ही लंबी कतार देखने को मिली। जोश इतना है कि वोटर्स का कहना है कि पहले हम मतदान करेंगे, उसके बाद जलपान करेंगे। हम लोग चांस दे सकते हैं। अब क्या बोले, अब वोट देंगे तब पता चल जाएगा। नौकरी और हालात अच्छा रहे, रास्ता शांति रहे। हम लोग का यहाँ थोड़ा शांति है, वही हम लोग चाहेंगे। वुमेन सिक्योरिटी इशू, हाँ वो तो मेन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, कि बच्चे लोग जाए सेफ रहे, रात को ठीक से आए। काम सभी अच्छा कर रहा है। आप जो है नहीं तो आपके पास गए ये काम कर दीजिए, आप भी कर दिए, उसके पास गए वो भी कर दिए। अब किसको बोले या कोई खराब। फाइन, वेरी नाइस, वेरी पीसफुल, नथिंग इज हैपनिंग है। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है और क्या मुद्दे हैं असली? माहौल ठीक ही है। इस बार तो सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। बाहर का फोर्स भी आया है, अच्छे से एग्जाम होगा। इलेक्शन सब दीदी बेहतर या दादा? दोनों ही बेहतर है। बंगाल में क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? तो मोदी जी आएगा। कैसा चल रहा है चुनाव? लोग कह रहे हैं बहुत डरे हुए हैं, तो आपको लग रहा है इस बार कुछ अच्छा हो रहा है? ভোট দেওয়া মানে ওইসব কিছু নাই, এখানে কোনো ডর ভয় নাই। আমরা আমাদের যা বুথ আছে এখানে কোনো ভয় নাই। काम डरते हैं यहाँ पे लोग। आपको माहौल देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई एंटी सोशल कोई झगड़ा झमेला कोई नहीं है यहाँ का। काम किसका बेहतर है बंगाल में यहाँ पे? काम तो हमारा ममता दी अच्छा काम कर रहा है।